आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली में यूएनएचआरसी दफ्तर के बाहर अफगानी लोगों ने प्रदर्शन किया है। अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित निकालने की अपील की जा रही है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज अभी भी अफगानिस्तान में फंसी हैं। नागरिकों को शरणार्थी का दर्जा दे सरकार, ये भी मांग में कहा जा रहा है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि जो शरणार्थी हैं, जो अफगानी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें शरणार्थी का दर्जा दिया जाए। और लगातार प्रदर्शन तेजी से बढ़ रहा है और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, दुनिया भर के लिए परेशान करने वाली वो तस्वीरें हैं। ऐसे में दिल्ली में यूएनएचआरसी दफ्तर के बाहर अफगानी नागरिक पहुंच गए और वहां अफगानिस्तान में फंसे हुए अपने लोगों को निकालने के लिए कोशिश करते हुए नजर आए। सरकार से अपील यही है कि जल्द से जल्द उनके अपने जो वहां फंसे हुए हैं, उनके परिवार वाले जो पीछे फंसे हुए हैं, उन्हें वहां से जल्द निकाला जाए, क्योंकि हालात और ज्यादा तनावपूर्ण दिन ब दिन हो रहे हैं। तालिबान का क्रूर चेहरा लगातार सामने आ रहा है। मेरी नाम असरा है। आप क्या चाहते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पर जाते हैं कि हम अमेरिका जाए। अफगानिस्तान में कोई है? कहाँ जाए? अमेरिका पर। अमेरिका में? हाँ। तो आप यहाँ पे कब से हैं? हम यहाँ पर 7 ईयर्स से यहाँ पर रहते हैं। 7 ईयर्स से। अभी तक आप स्कूल गए हो? हाँ, जाई हूँ, लेकिन अब बंद है। आप बंद है। अब आप अमेरिका जाना चाहते हो? हाँ। ठीक है। आपको अफगानिस्तान नहीं जाना? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तालिबान नहीं जाते कि हम पढ़ाई करें। अगर पढ़ाई कर गए तो हमको मार देगी। किसी बच्ची भी जान रही है, समझ रही है कि तालिबानी उसे पढ़ने नहीं देंगे, अफगानिस्तान लौटना नहीं चाहते। या तो भारत में वीजा बढ़वाने की कोशिश हो रही है या फिर बाकी देशों में जाने की बात अफगानी लोग कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर, दोहा से अलग अलग फ्लाइट से 146 भारतीय कतर एयरवेज की फ्लाइट QR 578 से दिल्ली पहुंचे हैं कल। ऐसे में अफगानिस्तान से लगातार दोहा के रास्ते सभी जो भारतीय हैं वो वापस वतन लौट रहे हैं। राहत की बात यह है कि न सिर्फ भारतीय बल्कि अफगानिस्तान में जो लोग फंसे हैं और जो दिल्ली यहां भारत में आना चाहते थे, उन्हें भी फ्लाइट के जरिए लाया जा रहा है। कल ही अफगानिस्तान से दोहा पहुंचे थे सभी भारतीय और अब भारत आ चुके हैं 146 लोग। हालांकि RT-PCR टेस्ट लगातार हो रहा है और अब ये देखा जा रहा है, क्योंकि कोविड काल है, इस बीच 2 लोग कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं। ये ताजा अपडेट है। अजीत श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, उनसे हम बात करेंगे। अजीत, लोगों का आने का सिलसिला भी लगातार जारी है और भारत सरकार की तरफ से जरूरी इंतजाम भी, RT-PCR टेस्ट होगा तो आगे जाने दिया जाएगा, लेकिन जो चेहरे आ रहे होंगे वो सुकून भरे होंगे, आपको भी राहत मिल रही होगी उन चेहरों को देखकर? बिल्कुल राहत तो मिली, लेकिन एक इसमें सरप्राइजिंग खबर यह है कि जो कतर से फ्लाइट उड़ी थी QR 578, जिसमें जो सबसे पहले फ्लाइट आई थी, जिसमें 30 लोग मौजूद थे, उनमें से 2 यात्रियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। लोगों में सुकून राहत तो मिल रहा है, जो लोग अफगान से या काबुल से बच के निकल रहे हैं या फिर अगल बगल जो राज्यों में चले गए थे, साथ में जो कतर चले गए थे या फिर तमाम और दोहा चले गए थे, वो लोग आ तो रहे सुकून में हैं, लेकिन वहीं कोरोना के जो मरीज पाए जा रहे हैं उससे अब उनको डर का माहौल पैदा हो गया है। जिस हिसाब से केसेज यहाँ पे पाया गया है, उन तमाम 30 यात्रियों के साथ जो दूसरी फ्लाइट थी वो उनको लोग बैठे हुए थे, तो एक डर का माहौल वहाँ पे देखा जा रहा है कि इस कोरोना पॉजिटिव में अब उनका क्या होगा। आखिर ये जो 2 लोग पाए गए हैं उनको क्वारंटाइन तो करा दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो लोग उनके संपर्क में थे, क्या थे, इन तमाम लोगों की भी पहचान करने की बाकी है। इसलिए तमाम लोगों को में देरी हुई है। कुछ जो लोग हैं वो लोग तो बाहर आ गए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी, जिनका हम कहें डायग्नोसिस किया जा रहा है कि आखिर जो संपर्क में आए थे उनके साथ कुछ ऐसा ना हो, इसलिए एहतियातन तौर पर उनको भी, और जहां जिस राज्यों में जा रहे हैं वहां जाहिर सी बात है कि ये डर रहेगा भी कि एक मुसीबत से, एक मुश्किल से निकालकर लोगों को यहाँ लाया जाए और ऐसा ना हो कि 2 से बढ़कर फिर ये संख्या ज्यादा हो जाए, कहीं लोगों में ये संक्रमण फैल ना जाए। ये भी कोशिश लगातार सरकार की तरफ से और जो जरूरी इंतजाम है उनमें ये बात इंश्योर की जा रही होगी। बहुत शुक्रिया अजीत इस अपडेट के लिए आपका।
आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर, काबुल एयरपोर्ट पर गोलीबारी की खबर है और खबर यह भी कि एक अफगान सुरक्षा अधिकारी की मौत इसी गोलीबारी में हो गई है। एयरपोर्ट पर 3 लोग जख्मी स्थिति में हैं। एयरपोर्ट पर लगातार इसी तरह की तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं। कभी भगदड़ मच जाती है, कभी हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पांव रखने तक की जगह नहीं मिलती। एयरपोर्ट के जरिए अब सभी जो लोग इकट्ठा वहां पर हैं यहां से निकल जाना चाहते हैं। इसी बीच गोलीबारी भी बीच बीच में हो रही है और इसी गोलीबारी में 3 लोग जख्मी हो गए हैं, जबकि अब एक अधिकारी की मौत हो गई है। ये भी जानकारी है। काबुल एयरपोर्ट जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ इस वक्त इकट्ठा है, ऐसे में एक अफगान सुरक्षा अधिकारी की मौत की खबर मिल रही है। तालिबानियों के जरिए हर वो कोशिश की जा रही है जिससे कि लोग दहशत में रहें, जिससे कि लोग अपने घर से ना निकलें, जिससे कि लोग उन नियमों को माने जो तालिबान बनाता है, जो तालिबान चाहता है। ऐसे में गोलीबारी की भी खबर जगह जगह से आ रही है। लोग दहशत में हैं और हर कोई यही चाहते हुए, कोशिश करते हुए कि किसी तरीके से यहां से बाहर निकले। इस बीच लगातार लोगों का हिंदुस्तान आने का सिलसिला भी जारी है और आज जो लोग अफगानिस्तान से लौटे हैं, सबसे पहले उन्हीं की जुबानी आपको सुना देते हैं तालिबान की क्रूरता की कहानी, कैसे वो दहशत उन्होंने अपने आंखों के सामने महसूस की। लौट के आए हैं, अभी फ्लाइट से, किस फ्लाइट से आए हैं, बलविंदर से बात कर लेते हैं। बलविंदर, आप कहाँ काम करते थे और किस फ्लाइट से आप वापस आए हैं? सर यूएस एम्बेसी में काम करते थे हम, काबुल में। अच्छा, काबुल में ही थे आप? काबुल में थे हम लोग। हाँ। फ्लाइट कौन सी थी, कितने घंटे आपको एयरपोर्ट पे इंतजार करना पड़ा? हमें जैसे निकाला गया तो हमारा अपना ये जो यूएस आर्मी का अपना एयरपोर्ट था वहाँ पे इन्होंने अपने अंडर में ले लिया। हमने काफी सेफ्टी करी हमारी और वहाँ से हमें सीधा कतर ले गए। तो काबुल एयरपोर्ट पे भी कितने लोग हैं, अगर हम कहें इंडोर और आउटडोर? जब तक हम वहाँ पे थे तब तक वहाँ पे कोई इतना ज्यादा शोर शराबा नहीं था, लेकिन फिर भी जो बाहर के हालात थे उसके हिसाब से हम लोगों को पहले से ही निकाल लिया गया था। तो निकला कतर में, क्योंकि यूएस आर्मी का ये था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था हम लोग को निकालने का। तो कतर में 15 को आया, तो इधर मेरा कोरोना टेस्ट के लिए थोड़ा रुक गया उधर, इसलिए लेट हो गया 2-3 दिन। तो कितने लोग थे आपके साथ वहाँ पे? हमारे साथ वहाँ पे 200 के ऊपर बंदा था। अभी कितने लोग आए साथ में? साथ में वैसा 200 के ऊपर आया। कहाँ के रहने वाले हैं? 2-3 फ्लैट में। भी है जहां वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ने से पहले ही वो यहां पर आ गए और उन्होंने वो खौफ अपनी आंखों से नहीं देखा। इस बीच कल अफगानिस्तान से 3 भारतीय विमानों में कुल 392 लोगों को लेकर भारत लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट से देखिए संवाददाता नवीन निशांत की ये रिपोर्ट। कैसा माहौल सर, कैसा एयरपोर्ट पे कैसा माहौल है अभी, किस तरीके की अराजकता है वहाँ पे? एयरपोर्ट में भीड़ देखी है बस, और तो कुछ नहीं देखा खास मैंने। कितनी लगभग भीड़ होगी वहाँ पे और क्या आने जाने दिया जा रहा है स्मूथली वहाँ पे एयरपोर्ट? तो सही, क्योंकि हम लोग तो बहुत टाइम से नहीं है ना एयरपोर्ट में और भीड़ ज्यादा है। अभी कितने भारतीय हो सकते हैं वहाँ पर, कितने लोग ऐसे हैं जो भारतीय? इसके बारे में तो पता नहीं है सर मेरे को। अच्छा, तो आपके साथ क्या क्या हुआ वहाँ पर, थोड़ा बता सकते हैं? बस मैं भी अटक गया था वहाँ पर और कुछ नहीं हुआ। सर जो फ्लाइट है वो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह लैंड कर चुकी थी और अब आरटीपीसीआर टेस्ट होने के बाद लोग धीरे धीरे वहां से निकलकर बाहर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि लोग वहां से निकलकर बाहर आ रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में अभी सभी को पता है कि तालिबान द्वारा पूरे इलाके को कैप्चर कर लिया गया है। अफगानिस्तान से जो फ्लाइट निकल के आई थी उससे कुछ मौजूद लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अभी के समय वहाँ माहौल था और क्या कुछ वहाँ माहौल था और अभी के समय। सर आप काबुल वाली फ्लाइट से आए हैं, क्या कुछ वहाँ अभी की स्थिति? अभी थैंक यू। क्या स्थिति है? बहुत डेंजरस, बहुत वेरी डेंजरस सर। आप जो फ्लाइट में आए हैं, कितने लोग थे फ्लाइट में, क्या कुछ? 89 का 89 तकरीबन आया था हम लोग। सर क्या कुछ आप अफगानिस्तान में लंबे समय से थे, वहाँ के जब तालिबान ने गोइंग टू 2 मंथ्स सर। 2 मंथ। सर तो आपने तालिबान को करीब से देखा, क्या कुछ वहाँ माहौल दिखा? साथ में आया था, जब हमने हाथ दिया था वो तालिबान को ध्यान पर किया था, उसके बाद ही आया हम लोग आपस। जब हमको लेने आया था वो था अमेरिका यूएस। सर आपके साथ फ्लाइट में और कितने लोग थे, क्या कुछ वहाँ माहौल था अभी के समय जब फ्लाइट से आ रहे? बहुत डेंजर है अभी जो आने वाला है, वो जो है क्या बोलते हैं, ये जनरेशन है बहुत डेंजर है वहाँ पर। लोग कह रहे हैं बहुत ही डेंजरस सिचुएशन बनी हुई है, खतरा बहुत ज्यादा है। इसी बीच लोग अपनी जिंदगी को बचाकर हिंदुस्तान आए हैं। इसी बीच बड़ी खबर, तालिबान नेता खलील और रहमानी का बड़ा बयान सामने आया है। अशरफ गनी और अमरुल्लाह साले से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ये कहा गया है तालिबानी नेता की तरफ से। कहा है कि हमने अशरफ गनी और साले को माफ कर दिया है, ये बयान सामने आया है। कहा है कि हमारी दुश्मनी जो है वो सिर्फ धार्मिक आधार पर थी, हमारा कोई पर्सनल ग्रज है नहीं। ऐसे में दोनों को काबुल आने की इजाजत रहेगी, ये तालिबानी नेता की तरफ से कहा गया है।
और इस बीच बड़ी खबर, तालिबान से बातचीत को अहमद मसूद राजी हो गए हैं। ये अभी ताजा अपडेट है। नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद का बड़ा बयान, कहा कि युद्ध के लिए भी हम तैयार हैं और बातचीत के लिए भी राजी हैं। अगर बातचीत से बात बन गई तो फिर युद्ध की नौबत आने नहीं दी जाएगी। इसी बीच हजारों तालिबानी पंजशीर जाने की कोशिश में, और पंजशीर जाकर ही जहां पर बातचीत होगी, और ये पंजशीर जाते हुए ही तालिबानियों की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। कब्जे के लिए अपने लड़ाकों को लगातार तालिबान आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में अहमद मसूद और उसके साथी ये साफ कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पर पंजशीर पर कब्जा होने नहीं दिया जाएगा। खबर ये भी है कि 300 तालिबानी लड़ाकों को ढेर कर चुके हैं अहमद मसूद और उसके साथी। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर अब देश का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उद्घाटन आज किया। अब से थोड़ी ही देर पहले उद्घाटन हुआ है। टावर से हर सेकंड 1000 घनमीटर हवा साफ होगी, स्वच्छ हो जाएगी, सांस लेने लायक माहौल होगा। करीब 20 करोड़ की लागत से बना हुआ है ये स्मॉग टावर, और दिल्ली वालों को इस टावर से काफी ज्यादा राहत महसूस होने वाली है। अरविंद केजरीवाल ने इसके बारे में जानकारी भी दी, और अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो फिर आगे और भी टावर इस तरह के लगाए जाएंगे। भविष्य की योजना है। ये अपनी हवा साफ करने के लिए आज दिल्ली में देश का सबसे पहला स्मोक टावर लगाया जा रहा है। ये अपने आप में नई तरह की तकनीक है। आज तक देश में ऐसा टावर कभी नहीं लगाया गया, इस तरह से हवा साफ करने का प्रयास कभी नहीं किया गया। इस तकनीक को अमेरिका से हम लोगों ने आयात किया है। इस टावर में ऊपर से 24 मीटर ऊंचा टावर है ये, और ऊपर से आसपास 1 किलोमीटर के दायरे की हवा ये सक करेगा और फिर उसको साफ करेगा, और नीचे से जो पंखे हैं वो हवा नीचे आके और नीचे से ये हवा जो है वो रिलीज करेगा। और इसकी कैपेसिटी जो है वो लगभग 1000 मीटर क्यूबिक मीटर पर सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड हवा रिलीज करेगा। सो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर हवा साफ ये कर पाएगा। और अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां पर चूड़ी बेचने वाले मुस्लिम शख्स की पिटाई की गई, और ये वीडियो लगातार तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित का आरोप है कि पहले जाति पूछी गई, फिर मुझे बुरी तरह से पीटा गया। पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस सिलसिले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। कहा कि नाम बदलकर चूड़ी बेच रहा था ये युवक, और सांप्रदायिक रंग इस घटना को देने की कोशिश न की जाए। ये तस्वीरें उसी वक्त की है। चूड़ी वाला ये शख्स था, चूड़ी बेच रहा था। ऐसे में ये लोग आते हैं, उसका बैग खंगालते हैं, चूड़ियां जहां था फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, कहते हैं कि बंदूक उसके बैग में है। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़का जो है चूड़ी बेचने के लिए गया था बाणगंगा थाना क्षेत्र में। वहां पे कुछ लोगों ने उसके साथ में मारपीट करी और कुछ आपत्तिजनक और अपशब्द कहे। उसको लेकर के इसमें जो है एफआईआर की जा चुकी है। जिन धाराओं में फरियादी ने चाहा उन धाराओं में एफआईआर हुई है, और वीडियो हमारे पास में है। जो लोग उसमें मारपीट कर रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है, और सभी के खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई है, सख्त कार्रवाई है, वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम था, सिर्फ इसलिए शख्स को पीटा गया। 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। कार्रवाई आगे करने की बात पुलिस कर रही है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइन।